प्रश्न किया कि जिस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है उसे क्या करना चाहिए। तो बताया, प्रेम से कहिए श्री राम। व्यक्ति का जो जीवन है वो बड़ा छोटा है। आप सोचते होंगे कि 100 वर्ष का जीवन है, बहुत समय है हमारे पास, लेकिन ये जीवन बीतते हुए पल भर भी नहीं रहता। सुबह आप उठे होंगे, स्नान किया होगा, भोजन किया होगा, सुबह जैसे आप थे वैसे आप थोड़े ही हो। जीवन के 4-5 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इस बात का रति भर भी चिंतन किसी ने नहीं किया होगा कि सुबह उठने के बाद इस समय 4 बज चुके हैं। सुबह यदि हम 7 बजे भी उठे होंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 जीवन के 8 घंटे बीत गए। और 4 बजे के बाद जो समय हमें कथा में आने के लिए मिला उसमें भी सही कहा, सांसारिक चर्चा। और जो सांसारिक चर्चा करता है उसको सबसे पहले पता लगता है पटेल जी मुझे ही बोल रहे हैं, प्रेम से कहिए श्री राम। इसलिए मैं क्या कहता, आगे मैंने आधा का और पूरा देवी जी ने अपने आप कर दिया। कहने का विषय मेरा ये है कि जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक दिन बीतता चला जा रहा है, ठीक उसी तरीके से जैसे हाथ में आई हुई रेत फिसल रही है। राजन, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, राजन ये जीव का भ्रम है कि मेरा जीवन 100 वर्ष का है। वास्तविकता तो यह है कि जीवन 2 दिन का। अब वो 2 दिन कौन से हैं? पहला दिन तो है आपका इस संसार में आने का, और दूसरा दिन है इस संसार से विदा होने का। तीसरा दिन नहीं है। इसलिए जीवन कितने दिन का? 2 दिन का। अब इस आने के बाद जो आपके जीवन में शुरू हुआ उसकी कहीं पर भी शास्त्रों पुराणों में गिनती नहीं है। समाज में तो गिनती है, लेकिन शास्त्र में कहीं गिनती नहीं है। उसके बाद जब अंतिम क्षण आता है वो दूसरा दिन वही गिना जाता है। इसके बीच में जो कुछ है वो राजन सब भ्रम है, सपना है, मिथ्या है, स्वप्न की भांति। मुखम क्षेत्रम छंदसा सप्तधातवः अव्यक्तव्यमृतानां च तन्नासे परमात्मने। चलो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जीवन 100 दिन का, मान लेते हैं कि जीवन 100 दिन का। अब 1 दिन का हिसाब लगाना शुरू करो। 1 दिन हुआ 24 घंटे का, इसमें से 12 घंटे का हुआ दिन और 12 घंटे की हुई रात। रात में आप खराटे मार करके सोए और दिन में दौड़ भाग करके जागे। अब ईमानदारी से हम अगर हिसाब किताब लगाने बैठ जाए ना, तो जितने समय हम सोए वो सोने का समय हमारे जीवन में काउंट ही नहीं होता, क्योंकि उस समय में हमने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ खराटे बजाए हैं। तो 100 साल का हिसाब लगाएं तो 50 वर्ष तो हमने अपने जीवन के सोने में ही गवा दिए, जो कहीं गिने नहीं गए। तो 100 वर्ष के जीवन में से 50 वर्ष का जीवन तो आपका ये गया।
अब रह गए 50 वर्ष। इन 50 वर्षों में से भी बालपन खेल और कूद में खो गया। जीवन के 10 वर्ष खेल कूद में गंवा दिए, जीवन के 60 वर्ष चले गए जो कहीं गिने नहीं गए। फिर जवानी का आसार आने लगा, फिर जवानी आई, हल्की सी दाढ़ी मूछे होगी, माँ बाप ने फटाफट से लड़की देखना शुरू कर दिया और उसको हमारे पल्ले से बांध दिया या हमारे को उसके पल्ले से बांध दिया, ये तो ईश्वर ही जानता है। और फिर जीवन के जो है 30 वर्ष श्रीमती जी के चरणों में समर्पित। पतिदेव को पत्नी ने कहा खड़े रहो, पतिदेव ने कहा लो देवी हो गई। पत्नी ने कहा अच्छा बैठ जाओ, वो बैठ गए। जीवन के 30 वर्ष गृहस्थ के नियमों को, गृहस्थ की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिए। तो 60 वर्ष वो और 30 वर्ष ये, 90 वर्ष जीवन के बिता दिए। अब बचे अंत के 10 वर्ष। सोचा अब 10 वर्ष रह गए हैं, कुछ ना कुछ भगवान के लिए कर लें, अपने लिए कुछ कर लें, कुछ कीर्तन भजन में जाएं। लेकिन जाएं तो जाएं कैसे महाराज, बैठा तो जाता नहीं, गोडे तो खड़क गए। तो बैठा तो जाएगा नहीं, तो गोडे तो खड़क गए। जहाँ बैठेंगे 2-2 मिनट बाद उठ के भागेंगे। भगवान के भजन में तो क्या मन लगेगा, सारा ध्यान सारा मन घुटनों पर चला गया। फिर कीर्तन खत्म हुआ, मिला हलवे का प्रसाद। अब खाएं तो खाएं कैसे? डॉक्टर ने कहा एक मिश्री का दाना भी अंदर गया तो गोविंदाय नमो नमः, शुगर बढ़ जाएगी। तो प्रसाद, दुर्भाग्य ऐसा कि चाहकर हाथ में आए हुए प्रसाद को भी ग्रहण नहीं कर सकते। मुंह में दांत नहीं, पंडित जी ने बोला बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मुंह में दांत तो है नहीं, कोशिश करेंगे बोलने की कृष्ण कृष्ण, सो हवा हवा बाहर निकलेगी और मुंह से निकलेगा कंस कंस। सो मुंह में दांत तो रह नहीं गए, सो निकलेगा कंस कंस। तो मुक्ति कहाँ से होगी? फिर प्राण त्याग देंगे और वापस इस जगत में पुनः वापस, और फिर किसी गर्भ में उल्टे लटक जाएंगे और फिर बाहर आकर के वही मोह माया जकड़ लेगी और फिर इसी प्रकार से बार बार का मरना, बार बार का जन्मना, और इसका अंत कभी नहीं होगा। इसलिए राजन, इस जन्म और मरण से मुक्त होने का यदि कोई सर्वोत्तम साधन है, एक ही साधन है, और वो क्या साधन है? वो साधन है इस मन को भगवान में लगाना। क्या साधन है? इस मन को भगवान में लगाना। जब गुरु जी ने कहा इस मन को भगवान में लगाओ, तो राजा परीक्षित क्या बोले? कहते गुरु जी संसार का सबसे मुश्किल काम बता दिया। इस संसार का सबसे मुश्किल काम, सब कुछ भगवान में लग जाएगा लेकिन ये मन ही तो नहीं लगता। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे लगाता हूँ ये उतना ही मचलता। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मणिराम जी को स्थिर नहीं होते। मणिराम जी बैठे तो कथा में हैं और पहुंच जाते हैं दुकान पर हिसाब किताब करने के लिए। बैठे हम कथा में हैं और मणिराम जी पहुंच जाते हैं घर पर रसोई में। बैठे हम कथा में हैं और मणिराम जी पहुंच जाते हैं बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और घूम फिर करके वापस।
सब कुछ भगवान में न्यौछावर हो सकता है, लेकिन ये मन ही तो है गुरु जी जो नहीं लगता भगवान में। जैसे मन को भगवान में लगाना प्रारंभ करते हैं ना, मन उसी समय भटकने लगता है, अच्छा हिलोरे लेने लगता है। तो जो आपने कहा कि मन को भगवान में स्थिर करना, गुरु जी संसार का सबसे बड़ा काम है, मुश्किल और कठिन काम। तो राजा, हे राजा, मन को भगवान के चरणों में स्थिर करने का सर्वोत्तम साधन जो है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, और वो 4 साधन है। अगर ये 4 साधन साधक अपना ले तो चित्त परमात्मा में लगे बिना रह ही नहीं सकता है। और वो 4 साधन क्या है? चित्तासनो, चित्त श्वासो, चित्त संगो, जितेन्द्रियः, स्थूलो भगवते रूपे, मनः संधारे। 4 चीजें बताई। पहली बताई चित्तासनो, दूसरा बताया चित्त श्वासो, तीसरा बताया चित्त संगो, और चौथा बताया जितेंद्रिया। अब पहला समझिए, क्या बताया? चित्तासनो, भगवान में मन तब लगेगा जब आप अपने आसन को जीतोगे, भगवान के लिए बैठना सीखोगे। आजकल सबसे मुश्किल काम है आसन जीतना। कथा होती हो तो होए, सबसे पहले कुर्सियां लगेंगी पंडाल में। पूजा होगी, गणेश जी की चौकी नीचे और जजमान जी महाराज कुर्सी पर, और टांगे गणेश जी के पास। जब तक आसन नहीं जीतोगे तब तक मन परमात्मा में नहीं लग सकता है। आसन जीतने का मतलब है भगवान के लिए बैठना सीखो। अभी आधा घंटा हुए नहीं, कथा शुरू हुए, और ये वाला पैर कभी यूं और कभी ये वाला पैर यूं, और कभी कभी तो भागवत जी की तरफ ही दोनों पैर, और जयकारा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, और दोनों पैर भागवत जी की तरफ। राजन, जो भगवान के लिए बैठ नहीं सकता, अपने आसन को जीत नहीं सकता, अगर वो सोचे कि मेरा चित्त भगवान में लगेगा, तो उसका चित्त कभी भगवान में नहीं लग सकता। इसलिए मन को स्थिर करने का पहला साधन आसन जीतना। जितनी देर हम भगवान के लिए बैठे, उतनी देर हम भगवान का हो करके बैठे। 10 मिनट बैठे तो उस 10 मिनट में केवल गोविंद का ही चिंतन हो। उस समय आपका बात करने का मन करे तो भगवान से ही करें, शिकायत करने का मन करे तो भगवान से ही भगवान की शिकायत करें। आप ही से करूं शिकायत आपकी। रोने का मन करे तो भगवान के सामने रोइए। अपना सुख दुख साझा करने का मन करे तो भगवान से ही कीजिए। हंसने का मन करे तो भगवान के साथ हंसिए। जितनी देर भगवान के लिए बैठे हैं उतनी देर भगवान का होकर के बैठिए, तो मन स्थिर होगा। पहला बताया आसन जीतना। गुरुजी, हमने आसन को जीत लिया। दूसरा, आसन को जीत लिया तो जित श्वास हो, उसके बाद श्वास को जीतना। आसन को जीत लिया, उसके बाद दूसरी सीढ़ी श्वास को जीतना। श्वास को जीतने का क्या मतलब? ऐसी कोई श्वास ना निकले जो भगवान के नाम के बिना हो। गिनती की ये श्वासें मिली है, ना जाने कहां पर थम जाए, रुक जाए। इसलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, वृथा श्वास न कोई, ना जाने इस श्वास को।
फिर आवर हो। इसलिए कौन सी श्वास कहाँ पर थम जाए, रुक जाए, इसलिए जब तक श्वास का आना जाना इसका मजा उठा लो। एक एक श्वास पर मोती राम नाम की गालो। दूसरा श्वास को जीतना, आसन को जीत लिया, उसके बाद दूसरी कड़ी श्वास को जीतना। और तीसरा जित संगो, संग को जीतना। आप समाज में रहते हो तो संग अच्छा होना चाहिए, सत्संगियों का संग कीजिए, चुगलखोरों का नहीं। जब कथा में आके अपनी भी चुगली लगाए और बगल में बैठे वाले की भी चुगली लगाए। चुगलखोरों से सावधान, खास करके कथा में। जित संगो कहते हैं कि जिस रंग के कमरे में आप घुसोगे, जितने मर्जी साफ सुथरे उस रंग को आप अपने कपड़ों पर लगा करके आओगे ही आओगे। कोयले की खान में जितना मर्जी बच करके चलो, बाहर निकलोगे तो कहीं ना कहीं खानक लगी होगी। इसलिए संग उत्तम होना चाहिए। संतों का संग कीजिए, महापुरुषों का संग कीजिए, ब्राह्मणों का संग कीजिए, सत्संगियों का संग कीजिए, भगवान का नाम लेने वालों का संग कीजिए, तो मन भगवान में लगेगा। और जो चौथा बताया है जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतिए तो मन भगवान में लगेगा। पहला आसन को जीतना, जीत लिया गुरुजी। उसके बाद श्वास को जीतना, जीत लिया गुरुजी। उसके बाद संग को जीतना, गुरुजी अच्छे लोगों का संग कर रहे हैं। तो बोला जब तीन चीजें स्थिर हो जाएंगी तो इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएंगी। चौथा बताया मन को स्थिर करने का साधन इंद्रियों को वश में करना। देखना इंद्रियों के न घोड़े बड़े, उनमें हरदम ही संयम के घोड़े पड़े। मन को विषयों से हरदम बचाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अगर ये चार चीजें आपने कर ली तो फिर ये जो मणिराम जी है ना, जो भटकते रहते हैं, ये अपने आप स्थिर हो जाएंगे, स्वतः हो जाएंगे। फिर मणिराम जी को आप बांध पाएंगे, स्थिर रख पाएंगे और ये स्थिर हो जाएंगे। जब त्रेता था राजन, तो जीव की आयु थी 1,00,000 वर्ष। बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा। जब त्रेता था तब जीव की आयु थी सतयुग में 1,00,000 वर्ष। सतयुग खत्म हुआ तो त्रेता आया। त्रेता आया तो 1,00,000 में से एक जीरो उड़ गई महाराज, और जीव की आयु रह गई 10,000 वर्ष त्रेता। फिर आया द्वापर। द्वापर आया तो 10,000 में से एक जीरो और उड़ गई, रह गए 1000 वर्ष। द्वापर आते हुए जीव की आयु 1000 वर्ष हो गई। और जैसे ही कलयुग आया, कलयुग में से कलयुग आते ही 1000 में से एक जीरो और उड़ गई और रह गया 100 वर्ष। और इस 100 वर्ष में से भी कोई कितना जीता है कलयुग में? 60 वर्ष, 70 वर्ष, कितना जी लेगा? 60 वर्ष, 70 वर्ष। अगर च्यवनप्राश खा खा करके बीमारियों से लड़ते हुए भी झेल लोगे तो 5 साल और निकाल लोगे, हैं? अगर च्यवनप्राश खा खा के बीमारियों से लड़ करके निकाल भी लोगे तो 2-4 साल और निकाल लोगे। ज्यादा से ज्यादा 75 वर्ष, ये भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं कलयुग में। इसलिए
अल्प आयु है हमारे पास, बहुत कम समय बचा है, और जो समय बचा है उसमें मन को स्थिर करने से ही भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च इसलिए सर्वोत्तम कड़ी के भगवान का नाम ही जपना श्रेष्ठकर है। अगर इस ब्रह्मांड में हमारा जन्म है और इस ब्रह्मांड में हम आए हैं, और इस ब्रह्मांड में आने के बाद यदि भगवान की हम पर कहीं छोटी सी दिव्य दृष्टि पड़ गई ना, तो समझो हमारा जीवन सफल हो गया। ना जाने कचड़े के ढेर में हम छोटे से कहीं पड़े हुए हैं, भगवान की दृष्टि हम पर पड़ती भी होगी या नहीं पड़ती होगी। रोज सुबह उठ करके भगवान के सामने दीपक जलाकर एक भक्ति का नाटक हम लोग कर रहे हैं। शाम को एक दीपक जला करके, धूप बत्ती दिखा करके हम लोग एक नाटक कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ इस नाटक को चालू रखो, ना जाने किस दिन ये नाटक सच हो जाए। किस दिन ये नाटक सच हो जाए, भगवान की हम पर दृष्टि पड़ जाए और हमारा उद्धार हो जाए। इसलिए राजन, सर्वोत्तम भक्ति मन को स्थिर करना ही है। आप पूजा में बैठे हैं, पंडित जी ने कहा दूध चढ़ाइए, आपने चढ़ा दिया। पंडित जी ने कहा दही से भगवान को चढ़ाइए, दही चढ़ाइए। फूल चढ़ाइए, चढ़ा दिया। फल चढ़ाइए, चढ़ा दिया। दक्षिणा चढ़ाइए, चढ़ा दिया। चावल चढ़ाइए, चढ़ा दिया। मन चढ़ाइए, नहीं चढ़ा पाओगे। क्यों? क्योंकि जहां पर आप बैठे हो वहां पर आपका मन तो है ही नहीं, चढ़ाओगे कहां से? मन पहुंच गया इसमें और इसने बहुत कुछ खा लिया। रिश्तेदारी ये खा गया, चिट्ठी पत्री ये खा गया, हाथ की घड़ी ये खा गया, रिश्ते नाते ये खा गया, परिवार की एकता को ये ग्रसित कर गया। टीवी, रेडियो, ट्रांजिस्टर, घर के बच्चों के छोटे मोटे खेल खिलौने सभी खा गया। कुछ नहीं छोड़ा इसने। पड़ोसी सामने रहता है, कभी हमने देखा भी नहीं होगा, और फेसबुक पे उसको अंगूठा भेजते हैं सुबह सुबह, और वैसे बातचीत नहीं। पहले क्या होता था, एक परिवार में माता पिता के साथ बच्चे बैठे होते थे, एक टीवी होता था और सब उस टीवी के पास में बैठ करके अपना मनपसंद का कार्यक्रम परिवार के सहित देखते थे। अब एक उस कोने में बैठा है, एक उस कोने में बैठा है, एक उस कोने में बैठा है। घर में सोफा सेट, घर में टीवी सेट, घर में सबके पास एक एक मोबाइल सेट, लेकिन उस घर में रहने वाले सारे अपसेट हैं। सब कुछ खा गया है, सब रिश्ते नाते खा गया, सब रिश्ते चिट्ठी पत्री ये खा गया। सब कुछ खो गया। इसलिए हे राजन, जो भी भक्ति भाव करो, मन को स्थिर करके बोलो, एक घड़ी आधी घड़ी आधी की दुनिया। 24 घंटे में से कलयुग में 3 मिनट भगवान को देना आवश्यक है। लेकिन वो 3 मिनट कैसे हो? समर्पण के साथ हो, संबंध के साथ हो। अगर उस 30 मिनट में भी पाप हो रहा है तो समझो उस पूजा का कोई लाभ नहीं। आज जितना भी हम धर्म कर्म कर रहे हैं,
सब अज्ञानतावश कर रहे हैं, इस उम्मीद से कर रहे हैं कि शायद हम पुण्य कर रहे हैं, लेकिन पुण्य के चक्कर में वो हमसे पाप रहा है। 2-4 उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। जिस लक्ष्मी और गणेश की आप दीपावली में अपने घर में पूजा करते हैं, अपनी मनोकामना को मांगते हैं, अपने बच्चों की लंबी आयु को मांगते हैं, अपनी तरक्की को मांगते हैं, 5वें दिन वही मूर्तियाँ पीपल के नीचे पड़ी होती हैं और कोई भी कुत्ता बिल्ली जानवर आकर उन मूर्तियों के ऊपर अपनी कृपा करके चला जाता है। तो बताइए पुण्य किया है कि पाप किया है? पुण्य का बोध करके पाप कर दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। लेकिन जब जीव पाप करता है तो सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, पापी समझत पाप कर, मोह देखे नहीं कोई। जब हम कोई पाप करते हैं ना तो हम सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है। तन मन और निज आत्मा निश दिन देखे कोई। हमारा मन हमें देख रहा है, हमारी आत्मा हमें देख रही है। और सबसे बड़ी बात तो उस ऊपर वाले का कैमरा 24 घंटे चल रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। इसलिए इस संसार से जब जाओ ना वही कर करके जाओ जिस बात का आपके पास जवाब हो। इसलिए तृतीय स्कंद में बताया है कि भक्ति मन से होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर भगवान ने उद्धव और विदुर जी का संवाद शुरू होता है। उद्धव जी और विदुर जी का यहाँ से संवाद प्रारंभ होता है। महाभारत काल में पांडवों के दूत बनकर के भगवान श्री कृष्ण कौरव के पास आए और दुर्योधन की बड़ी सभा में आकर के भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को प्रणाम किया। दुर्योधन ने भी भगवान द्वारिकाधीश का स्वागत किया, आसन दिया और कहा कि आइए द्वारिकाधीश, कैसे आपका आना हुआ? द्वारिकाधीश ने कहा मैं पांडवों का संदेश लेकर आया हूं, मैं पांडवों का दूत बनकर के आया हूं। भगवान बोले, दुर्योधन मुझे अर्जुन ने अपना दूत बना करके भेजा है और एक संदेश में लेकर आया हूं। संदेश यह है कि युद्ध से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप दोनों भाई हो, ऐसा करो जितने भी गांव हैं आधे आप रख लो, आधे पार्टनरों को दे दो। युद्ध के बिना ही समस्या का हल निकल आएगा, क्योंकि युद्ध कहना बड़ा आसान होता है लेकिन युद्ध के जो परिणाम होते हैं वो बहुत घातक होते हैं। ना जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ना जाने कितने घर तबाह हो जाएंगे। इसलिए द्वारिकाधीश हाथ जोड़ करके दुर्योधन से विनती करने लगे कि दुर्योधन बिना युद्ध के आपको जितने गांव चाहिए आप रख लो और बाकी जो बचे कुचे गांव हैं वो पांडवों को दे दो। दुर्योधन ललकारने लगा और कहने लगा, सूनम सूचकेन बिना युद्धेन केशवा। हे केशव, आप शांति दूत बनकर के आए हैं वो तो उत्तम है, लेकिन जाकर के कह देना उन पांडवों से कि बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर जगह भी उनको देने वाला नहीं हूं। उन पांडवों ने क्या सोचा कि तुम जैसे छलिया को भेजकर तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के ये दुर्योधन तुम्हें 5 गांव दे देगा। सूचकम नूनैन बिना युद्धेन केशवा, जाकर के उन पांडवों से कह देना कि बिना युद्ध के मैं उनको सुई की नोक के बराबर जगह भी देने वाला नहीं हूं। ऐसा कह करके दुर्योधन ने द्वारिकाधीश से पूछा,
अरे द्वारिकाधीश क्षमा कीजिएगा, मैं आपको जलपान कराना तो भूल ही गया। अब दुर्योधन ने क्या किया, अपना वैभव द्वारिकाधीश को दिखाया। 56 भोग सजाए, फल मेवा मिष्ठान इत्यादि, और बड़ा कर करके द्वारिकाधीश से बोला, आप लंबा सफर तय करके आए हैं, थक गए होंगे, भूख और प्यास ने आपको व्याकुल कर दिया होगा, आइए हम आपको अपना वैभव दिखाते हैं। माता गंधारी ने आपके लिए 56 भोग सजाए हैं, आइए और भोग ग्रहण कीजिए। अब द्वारिकाधीश समझ गए कि ये भोजन नहीं करा रहा, अपना वैभव मुझे दिखा रहा है। तो द्वारिकाधीश बड़े नम्र होकर के बोले, दुर्योधन, भोजन 2 ही स्थितियों में किया जाता है, या तो खाने वाले को भूख हो, या खिलाने वाले के मन में श्रद्धा और भाव हो। 2 ही स्थितियों में भोजन होता है, या खाने वाले को भूख हो, या खिलाने वाले का मन में श्रद्धा और भाव हो। तो हे दुर्योधन, अपने राम को भूख नहीं और तुम्हारे मन में खिलाने की श्रद्धा नहीं। और रही भोजन की बात, तो भोजन तो आज हमारा शाम का तय है। आज विदुर काका के यहाँ हमारा शाम का भोजन है, और विदुर काका ने हमें पहले ही निमंत्रण दे दिया। अब उसी भीड़ में सबसे पीछे विदुर जी खड़े हैं, और विदुर जी सोचने लगे कि मैंने कब द्वारिकाधीश को निमंत्रण दिया, मैंने तो निमंत्रण ही नहीं दिया, लेकिन अब इन्होंने अपने मुंह से कह दिया, तो मुझे जाकर के घर में भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। दौड़ करके फटाफट घर गए और विदुरानी को बुलाया। अरे ओ विदुरानी, सुनती है? अरे जल्दी से चौक को लीप, चौक सजा, घर में केले के खंभ सजा। विदुरानी ने कहा, क्यों इतनी जल्दबाजी मचाते हो? हर समय जल्दबाजी, हर समय जल्दबाजी। अरे द्वारिकाधीश ना जाने कब आ जाए, भरी सभा में उन्होंने हमारे घर में निमंत्रण है ऐसा कह दिया। अब वो आएंगे तो वो भूखे घर से चले जाएंगे। तो केले के खंभ सजा, तो घर में चौक सजा, तो पाटे पे कंबल लगा, आसन लगा, मैं भोजन की व्यवस्था कर करके आ। विदुर जी दौड़े गए बाजार, और विदुर जी तो चले गए भगवान के लिए भोग प्रसादी की व्यवस्था करने। इधर विदुरानी घर में गोबर से चौक लीप रही है, चौक को सजा रही है, केले के खंभ सजा रही है, और इतने में द्वारिकाधीश पहुंच गए और द्वार पर जाकर के सीधा विदुरानी के चरणों को स्पर्श किया। और भगवान बोले, काकी जी राधे राधे। विदुरानी ने ऐसे नजर उठा करके देखा, पल भर के लिए भगवान की मोहिनी सूरत को देख करके सब कुछ भूल गई। भगवान की मोहिनी मूरत में इतना खो गई कि भगवान को आसन देना भूल गई। भगवान खड़े खड़े थक गए। भगवान बोले, काकी बैठाओगे नहीं? विदुरानी जल्दी से एक पाटा लेकर आई और उस पाटे को भी उल्टा रख दिया। विराजो प्रभु। और ये भी नहीं देखा कि पाटा सीधा है या उल्टा है, उल्टे पाटे पर ही भगवान को बिठा दिया। और भगवान भी बड़े भाव से बैठ गए। भगवान ने पेट पर हाथ लगाया और कहा कि काकी बनाया है कुछ? तुम्हारे काका गए हैं बाजार, तुम्हारे लिए भोग भंडारा प्रसाद की व्यवस्था करने। नेक कन्हैया तनिक विश्राम करो, प्रतीक्षा करो। कन्हैया बोले, काकी श्री इतने जन्मों से प्रतीक्षा ही तो कर रहा हूँ, आज और प्रतीक्षा समाप्त हुई। विदुरानी कहती है, रुको, मैं कुछ देखती हूँ, घर में कुछ रूखा सूखा कुछ पड़ा। अंदर गई,
तो एक केले का गुच्छा लेकर के आई, केले को छीला और छील करके जो छिलका था वो भगवान के हाथ में दे दिया, और जो केले की गिरी होती है, जो फल होता है, उसको बाहर फेंक दिया और छिलका भगवान के हाथ में दे दिया। भगवान ने भी छिलका बड़े भाव से पाया। विदुरानी पूछती कन्हैया कैसा लगा? काकी इतना मीठा फल मैंने जीवन में आज तक नहीं खाया, एक और मिलेगा? हाँ हाँ गोविंद लो ना, एक और लो। फिर छीलती, फिर छिलका भगवान के हाथ में दे देती, गिरी को बाहर फेंक देती। भगवान फिर छिलका खाते। काकी ये पहले वाले से ज़्यादा मीठा था, तो और खाओ ना गोविंद। फिर छीलती, फिर छिलका भगवान के हाथ में देती और गिरी को बाहर फेंक देती। भगवान तीसरा छिलका भी ग्रहण करते। इतने में विदुर जी आ गए, और जैसे ही भगवान के हाथ में छिलका देखा और भगवान को पाते देखा, विदुर जी दौड़ करके आए, भगवान के हाथ से छिलका लिया और विदुरानी को डांटते हुए बोले, बावली हो गई है क्या? पगला गई है क्या? अरे क्या कर रही है? जो चीज खाने की है उसको बाहर फेंक रही है, और जो फेंक रखी है उसको मोहन को खिला रही है। अगली ये बुद्धि मोटी बुद्धि है तेरी। विदुर जी ने माखन निकाला, उसमें मिश्री निकाली, लड्डू बनाया, गोविंद को कहा गोविंद ये पाओ ना। गोविंद ने हाथ में लिया, मुख लगाया और रख दिया। विदुर जी बोले पसंद नहीं आया। काका श्री पसंद तो था, लेकिन इसमें वो मिठास नहीं जो विदुरानी के केले के छिलकों में के भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस सार है। भाव से जो भजे मुझको उसका बेड़ा पार है। भाव बिना मुझे कुछ भी दे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दो वो मुझे स्वीकार है। भाव बिना रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, बिना भाव के भगवान नहीं मिलते। आज जो भाव विदुरानी का था वो भाव विदुर जी का नहीं था, और वो भाव दुर्योधन का नहीं था, इसलिए भगवान मेवे छोड़ करके केले के छिलके पाने आए। अगर भक्ति में भाव नहीं है तो भक्ति बेकार है। भाव बिना रिझे नहीं नटवर नंद, और बिना भाव के आप बाजार से सब्जी नहीं खरीद सकते। भगवान से मिलने की बात तो बहुत दूर है। बाजार जाते हो ना तो मोल भाव करते हो सब्जी वाले से, भैया टमाटर कैसे दिए? 3500 रुपये किलो। अरे बहुत महंगे हैं भैया, कुछ तो मोल भाव करते हो कि नहीं करते? तो भाव बिना जब सब्जी नहीं मिल सकती तो भगवान कहाँ से मिल जाएगा? दुर्योधन की मेवा त्यागी छिलका में दिखाई, वो सबसे ऊंची प्रेम
पर भगवान का मिलन हो जाता है तो भक्ति की पराकाष्ठा सर्वोत्तम हो जाती है और उस समय भगवान अपनी समस्त मर्यादाओं को छोड़कर भगवान को भक्त को अपने अंत में भर लेते हैं और फिर भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। विदुर जी और विदुरानी पर भगवान ने कृपा की और आगे चल करके राजन भगवान क्षीर सागर में आए और क्षीर सागर में शेष शैया पर सो गए। आज भगवान ने सोचा क्यों न मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक से अनेक हो जाऊं। यत्राप्ते षोडशेव एकोविंशति में भगवान ने सोचा मैं एक से अनेक हो जाऊं और भगवान ने बस इतना सोचा। उसी समय भगवान की नाभि से एक तंतुका निकली और तंतुका आकाश की ओर बढ़ी और देखते ही देखते उस तंतुका में कमल का पुष्प खिला और जैसे वो कमल का फूल खिला उसमें 4 मुख वाले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई। भगवान अब 1 से 2 हो गए। चतुर्मुखी ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुख से चारों दिशाओं को देखा, कहीं पर भी भगवान नहीं दिखे। सोचने लगे, मन में प्रश्न ब्रह्मा जी के आया कि मुझे उत्पन्न किसने किया, मैं हूँ कौन, मैं आया कहाँ से हूँ। चिंतन करने लगे। उसी समय पानी की एक बूंद क्षीर सागर में गिरी और उससे हिंदी वर्णमाला के 2 अक्षर उत्पन्न हुए। पहला उत्पन्न हुआ हिंदी वर्णमाला का 16वां अक्षर। हिंदी वर्णमाला का 16वां अक्षर होता है ता और दूसरा शब्द उत्पन्न हुआ 21वां हिंदी वर्णमाला का। का खा से ज्ञा तक गिनते हैं तो 21वां शब्द उत्पन्न होता है पा। 16वां ता और 21वां पा। अब इन दोनों को मिला दीजिए, क्या बना? तप। और जब पानी की बूंद पानी में गिरती है तो कैसी आवाज आती है? तप तप ऐसी आवाज आती है। ऐसी आवाज ब्रह्मा जी के कान में आई। ब्रह्मा जी समझ गए कि जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसको पाने के लिए, उससे मिलने